कुम्हार लिखेगा तो वो मटके बनाने की बात लिखता है। ऐसे इनके पदों में इनके वणिक होने का प्रमाण मिलता है। बड़ी मस्ती की बात कही, कहा कि मैं राम का मोदी, राम का बनिया हूं, राम को बेचता हूं, छोटी मोटी दुकान नहीं करता। सुनो ये अद्भुत वचन, कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई, त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि, इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सूरत की ज्योति। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, तौलों भर भर मोती, चांद सूरज दो करें रखवारी, लगी सत्य की ढेरी, तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी। सतगुरु साहब किया सिपारस, मिली राम मुदियाई, पलटू के घर नौबत बाजत, नीति उठ होत सबाई। सतगुरु साहब किया कि सिफारिश, तो गुरु ने सिफारिश कर दी परमात्मा से, लिख दी चिट्ठी मेरे नाम। उनकी बिना सिफारिश के तो कुछ होता नहीं। अपने से तो मैं पहुंच नहीं सकता था, वो तो उनकी सिफारिश से पहुंच गया, नहीं तो कहां मुझे पता परमात्मा का। सतगुरु साहब किया सिफारिश, मिली राम मुदियाई। खूब सिफारिश की, तब से राम का मोदी हो गया, राम का बनिया हो गया, तब से राम को ही बेचता हूं। और ये सारे शब्द तुरिया चढ़ के बेचन लागा। 4 अवस्थाएं हैं चेतना की, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। कहते पलटू के तीनों को पार कर गया, तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी। अब मैं तुरिया ही बेचता हूं, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। मेरी मस्ती देखो, मेरी साहिबी देखो, मेरा धन देखो, मैं तुरिया बेचता हूं। चांद सूरज दो कर रखवारी, लगी सत्य की ढेरी, सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, तोलो भर भर मोती। अब और तो कुछ बचा नहीं, मोती ही लुटा रहा हूं। मगर ये भाषा वैसी की है, कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई, त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। अति महासूक्ष्म में गादी जमा के बैठ गया और त्रिकुटी में मेरा धन है। अब तीसरा नेत्र खुला है, वहां मेरी असली संपदा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी। 9 द्वार से हम परिचित हैं। ये जो 9 छेद हैं शरीर में, ये 9 द्वार कहते हैं संत। आंख, कान, नाक, ये जो 9 छेद हैं शरीर में, एक 10वां छेद भी है, उसमें सरक गए तो परमात्मा में पहुंच गए। वो दिखाई नहीं पड़ता, वो तुम्हारे अंतरतम में, वो परम क्षेत्र, उसको 10वां द्वार कहा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि, इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सूरत की ज्योति। इंगला पिंगला को कहते हैं 2 पलड़े मेरे तराजू के। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, और उन दोनों के बीच में सत्य की डांडी है, सत्य का संतुलन है। ये जो भाषा है ये वणिक की है। इस संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, जो तुम्हें याद दिला देनी जरूरी है, कि तुम कहीं भी हो वहीं से परमात्मा का रास्ता है। अगर बनिए हो तो वहां से भी रास्ता है, तो राम के मोदी हो जाओ। कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का ही ब्रह्म पर दावा है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि क्षत्रियों का ही दावा है। ब्राह्मण भी सत्य को उपलब्ध हुए, क्षत्रिय भी, वणिक भी, शूद्र भी। प्रत्येक जीवन के ढंग की अपनी सुविधा है, अपनी असुविधा है। ब्राह्मण को एक सुविधा, और ध्यान रखना जब मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं तो मेरा मतलब जन्म जात नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से इसका क्या संबंध। लेकिन वृत्ति से ब्राह्मण होते हैं, वृत्ति से शूद्र होते हैं, वृत्ति से क्षत्रिय होते हैं। वृत्ति की बात है, यह व्यक्तित्व की बात है।
ये जो चार वर्ण हैं, ये जो चार रंग हैं, वर्ण का अर्थ होता है रंग। थोड़ा सोचना, ये चार रंग के लोग हैं दुनिया में, चार ढंग के लोग हैं दुनिया में। और इस चार ढंग की जो व्याख्या है, 5000 साल हो गए हिंदुओं ने जब तय किया था कि चार रंग के लोग हैं, चार ढंग के लोग हैं, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी भी कार्ल गुस्ताफ जंग ने जो फिर से विवेचन किया मनुष्य के संबंध में, तो चार ढंग फिर आ गए। नाम कुछ भी हो, लेकिन चार कोठियों में बटे हुए लोग हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। कुछ लोग हैं जो बुद्धि में जीते, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जो भुजाओं में जीते। कुछ लोग हैं जिनकी सारी खोज विचार की है, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जिनकी खोज शक्ति की है, शक्ति के पूजक, वे क्षत्रिय। कुछ लोग हैं जिनकी खोज महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा, धन, इस बात की है, वे लोग वैश्य। कुछ लोग हैं जिनकी कोई खोज ही नहीं, जो ऐसे ही जीते जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता चला जाए। न कहीं जाना है, न कहीं पहुंचना है, न कोई मंजिल है, न कोई गंतव्य है, न कोई बड़ी भविष्य की महत्वाकांक्षा है। ऐसे व्यक्ति शूद्र, वे कुछ भी छोटा मोटा करके गुजार लेते। जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी से कुछ बनाना नहीं। ये चार वृत्तियां हैं, प्रत्येक वृत्ति का लाभ है और प्रत्येक व्यक्ति की हानि भी है। जैसे कि जो आदमी बुद्धि में जीता है, अगर उसका ठीक उपयोग कर ले तो बुद्धि ही निखरते निखरते चैतन्य बन जाती, होश, जागरूकता, सुरति बन जाती। तो ब्राह्मण को एक लाभ है कि वह अपनी बुद्धि को किसी भी दूसरे वर्ण की बजाय, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की बजाय ज्यादा आसानी से ध्यान में लगा सकता है। ये तो लाभ है, लेकिन खतरा भी है। खतरा यह है, इतनी ही आसानी से वो अपनी बुद्धि को पांडित इकट्ठा करने में भी लगा सकता है। प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह अपनी हानि लाता है। तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को, उतनी ही असुविधा भी है। सुविधा यह है, अगर ठीक मार्ग पकड़ ले, स्मृति को भरने में न लग जाए, बोध को जगाने में लग जाए, तो बुद्ध हो जाए। लेकिन अगर स्मृति को भरने में लग गया, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे है जैसे कोई ढलान की तरफ चले, उसमें मेहनत नहीं है। और बोध को जगाना ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे, उसमें बड़ा श्रम है। तो बहुत संभावना है 99 ब्राह्मण वृत्ति के लोग 100 में से 99 स्मृति को भरने में लग जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण पंडित होकर समाप्त हो जाते। कभी कभी कोई एकाध 100 में एकाध प्रज्ञावान होता है। ऐसी ही क्षत्रिय की वृत्ति है। क्षत्रिय की वृत्ति के आदमी को एक लाभ है, उसके पास संकल्प का बल है, जूझ सकता है, जुझारू है, लड़ सकता है। दूसरे से लड़ना हो तो दूसरे से भी लड़ सकता है, और अपने से लड़ना हो तो अपने से भी लड़ सकता है। लड़ने की उसके पास कला है। लड़ेगा तो फिर वो संकोच नहीं करता। जान लेने में भी उतना ही कुशल है, उतना ही देने की तैयारी भी रखता है। जिसको लेनी हो जान, उसे देने की तैयारी भी रखनी पड़ती है। तो अगर क्षत्रिय को ठीक राह मिल जाए तो वो तीर्थंकर हो जाएगा। जैनों के 24 ही तीर्थंकर क्षत्रिय, हिंदुओं के सारे अवतार क्षत्रिय, बुद्ध क्षत्रिय, जुझारू लोग। तलवार दूसरे पे चलती रही, चलते चलते एक दिन समझ आ गई तो अपने पे चलने लगी। जिस दिन अपने पे चलने लगी, उस दिन अहंकार काट के गिरा दिया। काटने की कला तो आती ही थी। ब्राह्मण है याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र और शंकराचार्य। ठीक चले कोई तो शंकर हो जाए, चूके तो पंडित हो जाए। ऐसी ही वैश्य की संभावना है। धन की उसे पकड़ है। 100 में 99 मौके पर तो वो धन को ही इकट्ठा करेगा और धन को ही इकट्ठा करके मर जाएगा। और लोग कहते हैं मर के फिर सांप हो जाएगा और धन पर कुंडली मार के बैठ जाएगा। मर के भी वो धन की ही रक्षा करेगा।
लेकिन अगर परम धन की याद आ जाए वैश्य को, तो धन का खोजी है। धन